Hello everyone, how are you all? Hope you all are fine and safe at your place and using your time in studies. So students, जैसा कि आपको पता ही है, मेरे चैनल पे आपको मिलते हैं CTET से संबंधित बहुत से कंटेंट, BA से संबंधित बहुत से कंटेंट और कुछ ऐसे टिप्स जो कि आपके फ्यूचर में बहुत काम आने वाली हैं। तो इस समय जो मैं प्रिपरेशन करवा रही हूँ आपकी, वो CTET की करवा रही हूँ, जिसमें कि मेरा जो फोकस है CTET के पेपर सेकंड पे सोशल साइंस एंड सोशल स्टडीज पे है, जिसका कि मैंने सेक्शन 3 कंप्लीट कर लिया है, जिसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। और अब मैं आप लोग के लिए लेके आ रही हूँ सेक्शन 2, जिसका कि हम लोग ने एक चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, जिसका पार्ट 1 हम लोग ने कंप्लीट किया है। आज मैं इसका पार्ट 2 लेके आऊंगी, जिसमें हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ इस चैप्टर के कुछ MCQs को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन पार्ट 2। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर के पार्ट 1 में हमने ये जान लिया है कि ज्योग्राफी क्या है, कब स्टार्ट हुई, कौन कौन था जो ज्योग्राफी को डिस्कवर करा था, और इसके साथ ही साथ हमने पार्ट 1 में ये जाना था कि ज्योग्राफी की 2 अप्रोचेस हैं, सिस्टमैटिक और रीजनल अप्रोच के बारे में हमने अच्छे से जान लिया था पार्ट 1 में। आज जिस टॉपिक पे या जिस पार्ट पे हम बात करने वाले हैं वो है सिस्टमैटिक अप्रोच ऑफ ज्योग्राफी। हम ये जानेंगे कि आज के चैप्टर में क्या होती है सिस्टमैटिक अप्रोच, क्या क्या चीजें आती हैं सिस्टमैटिक अप्रोच के अंतर्गत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिस्टमैटिक अप्रोच टू ज्योग्राफी। तो यहाँ पे स्टूडेंट, अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि कौन थे जिन्होंने सिस्टमैटिक अप्रोच की बात की। तो अलेक्जेंडर वॉन होमवर्ड थे, जो कि 1769 से 1859 के बीच, जो कि एक जर्मन ज्योग्राफर थे, इन्होंने सिस्टमैटिक अप्रोच की बात करी। और अगर मैं बात करूँ तो सिस्टमैटिक अप्रोच, जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आता है, ओवरऑल होल वर्ल्ड, पूरे संसार को एक सिस्टम के रूप से ये समझने की बात करता है कि क्या क्या चीजें होती हैं जो पूरी प्रकृति को या ब्रह्मांड को या पूरे संसार को निर्मित करती है। तो ओवरऑल जिसका स्ट्रक्चर है वो काफी बड़ा है। आप यहाँ पे देख भी सकते हो, फिनोमिनन इज स्टडीज एज अ होल वर्ल्ड ओवर, पूरे संसार में क्या चीजें जो चलती रहती है वो सारी चीजें हम सिस्टमैटिक अप्रोच के अंतर्गत देखते हैं। अगर मैं बात करूं तो सिस्टमैटिक अप्रोच को हम 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला है फिजिकल, दूसरा है ह्यूमन ज्योग्राफी और तीसरा है इंटरफेस एंड बायो ज्योग्राफी। तो इन तीनों ही पार्ट को स्टूडेंट हम 1 बाय 1 क्लियर करेंगे और समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी। स्टूडेंट्स, आई थिंक आप लोग ने अपने स्कूल टाइम में भी फिजिकल ज्योग्राफी को कुछ पढ़ा होगा और उसके आधार पे आप समझ सकते हो कि फिजिकल ज्योग्राफी में एग्जैक्टली आता क्या है। तो यहाँ पे स्टूडेंट, अगर मैं बात करूँ तो राइट हैंड पे आप एक इमेज देख रहे हो। ये इमेज है जो ये शो करती है कि जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसके अंतर्गत 4 चीजें आती हैं। जो हमारा पूरा संसार है या ब्रह्मांड है, वो 4 परतों में या 4 प्रकार के लेयर में निर्मित होता है। तो फिजिकल ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूँ तो एटमॉस्फेयर आता है हमारे ब्रह्मांड में, हाइड्रोस्फीयर आता है जो कि आप देख रहे हो वाटर से निर्मित, मतलब वाटर के इसमें सारी चीजें आती हैं एटमॉस्फेयर में, जबकि एयर से रिलेटेड सारी चीजें आती हैं। लिथोस्फीयर, जिसमें कि अर्थ, रॉक, सॉइल, ये सारी चीजें आती हैं। एंड लास्ट वन इज बायोस्फीयर, जिसमें कि अर्थ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि जीव जंतु हैं, जो जीवित प्राणी हैं, जो संसार में पृथ्वी पर रहते हैं, वो सारी चीजें इसमें आती हैं। तो ये 4 लेयर में आपका फिजिकल ज्योग्राफी जो है उसे डिवाइड करते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पे नीचे स्टूडेंट आप टैबुलेशन फॉर्म में भी देख रहे हो, इट्स आल्सो अ पार्ट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें पहली चीज है जियोमॉर्फोलॉजी, जो कि अध्ययन करता है लैंड फॉर्मेशन का, लैंडस्केप्स का, कैसे जो लैंड है वो कैसे फॉर्म होती है, क्या क्या उसकी परतें होती हैं, ये जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत हम देखते हैं। क्लाइमेटोलॉजी जो होती है वो क्लाइमेट, यानी कि जो आपका वातावरण है उसमें क्या टेम्परेचर होता है, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, अलोंग विद देयर इफेक्ट्स, क्या क्या उसके इफेक्ट हो सकते हैं, वो हम क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत देखते हैं। हाइड्रोलॉजी जो है वो नॉर्मली पानी से संबंधित है, जिसमें वाटर, ओशियन, ग्लेशियर, रिवर, अंडरग्राउंड वाटर, ये सारी चीजें हम इसके अंतर्गत देखते हैं। एंड सॉइल ज्योग्राफी, सॉइल ज्योग्राफी में कैसे जो मिट्टी है उसकी क्या फॉर्मेशन होती है, क्या क्या टेक्सचर्स होते हैं, एग्रीकल्चर, फर्टिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसको हम 4 पार्ट में बांट सकते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी एंड सॉइल ज्योग्राफी। आइए इसमें और आगे देखते हैं। स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी के फिजिकल पार्ट को जानने के बाद अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे, जो कि है ह्यूमन ज्योग्राफी और इंटरफेस या बायो ज्योग्राफी। तो सबसे पहले ह्यूमन ज्योग्राफी, जैसा कि इसके नाम से ही आप समझ रहे हो, इसमें वो सारी चीजें आएंगी जो कि मनुष्य के द्वारा निर्मित की गई हैं, चाहे वो सोशियोलॉजी हो या सोशल कल्चर इफेक्ट हो,
पॉपुलेशन हो, इकोनॉमिक्स हो, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो, पॉलिटिकल। यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हो ये पांचों पॉइंट ऐसे हैं जिसे कहीं ना कहीं जिसपे जो मनुष्य है वो प्रभावित इन सारी चीजों को करता है, यानी कि जो मनुष्य है या मैन इफेक्टेड ये सारी चीजें होती हैं। अब हम जो इसका थर्ड पार्ट है ज्योग्राफी का सिस्टमैटिक अप्रोच में वो है बायो ज्योग्राफी या इंटरफेस ज्योग्राफी। अब इसमें जो देखेंगे वो है जितने भी प्रकार के प्लांट्स आते हैं, जू से रिलेटेड चीजें हैं, इकोलॉजी इकोसिस्टम है हमारा, या एनवायरनमेंट है वातावरण, ये सारी चीजें हम इंटरफेस और बायो ज्योग्राफी के अंतर्गत देखेंगे। तो स्टूडेंट ये है ओवरऑल आपका सिस्टमैटिक अप्रोच ज्योग्राफी का, जिसमें हमने 3 चीजों पे बात करी, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, इंटरफेस और बायो ज्योग्राफी। अब तो ये स्टूडेंट इसके आधार पे अब हमारा जो चैप्टर है ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन वो कंप्लीट होता है। लेकिन अब हमें कुछ करने हैं इसके एमसीक्यूज, तो आप तैयार होइए। एमसीक्यूज हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, जिसमें कि दोनों ही पार्ट आएगा। पार्ट 1 जो कि हम लोग ने पहले पढ़ लिया है और आज जो हमने कंप्लीट किया है, इन दोनों से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस करूंगी। आप अपने आंसर लगाओ, मैं अपने आंसर्स बताऊंगी। चलिए करते हैं कुछ एमसीक्यूज ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन चैप्टर। स्टूडेंट आई होप अब आपको सिस्टमैटिक अप्रोच क्लियर हुआ होगा और पार्ट 1 पे इस चैप्टर का आप लोग ने देख लिया होगा। अब हम कुछ इसके एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं जिससे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स आप लोग के लिए आ रहा है वो है सिस्टमैटिक अप्रोच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। जो सिस्टमैटिक अप्रोच जो भी अभी हम लोग ने पढ़ा वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी, कौन थे इसको इंट्रोड्यूस करने वाले? तो यहाँ 4 ऑप्शन है, आप बताइए अपने आंसर क्या है। हेरोडोटस थे या अलेक्जेंडर वैन हेमोल्ड थे, एराटोस्थेनेस थे या एरिस्टोटल थे? आई होप, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा है, मेरा जो आंसर होगा वो है अलेक्जेंडर वैन हेमोल्ड। आप देखो कि आपका आंसर सही है या नहीं। चलिए अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट आ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रांच ऑफ सिस्टमैटिक अप्रोच। स्टूडेंट अभी अभी हम लोग ने इस चीज को पढ़ा है कि सिस्टमैटिक अप्रोच की 3 ब्रांचेस होती हैं, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, इंटरफेस ज्योग्राफी और बायो ज्योग्राफी जैसे कहते हैं, लेकिन इसकी कोई ब्रांच नहीं होती है रीजनल ज्योग्राफी। तो इसका मतलब जो इसका सही आंसर होगा वो रीजनल ज्योग्राफी है, यानी कि सिस्टमैटिक अप्रोच की रीजनल ज्योग्राफी भाग नहीं होता है। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोग के लिए, इस पे प्लीज अपना ध्यान दीजिए। तो थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट आपके लिए आ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट नहीं है? इसे भी अभी हम लोग ने पढ़ा है पार्ट 2 में। जियोमॉर्फोलॉजी है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी है, क्लाइमेटोलॉजी है, हाइड्रोलॉजी। तो मेरा जो आंसर है स्टूडेंट वो है पॉपुलेशन ज्योग्राफी, क्योंकि अभी हम लोग ने देखा है 4 पार्ट होते हैं नो डाउट फिजिकल ज्योग्राफी के, लेकिन उसमें कहीं पर भी पॉपुलेशन ज्योग्राफी नहीं होता है। फोर्थ क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके लिए आ रहा है स्टडी ऑफ सॉइल एंड प्रोसेस रिलेटेड टू इट इज नोन एज, जो कि सॉइल और उसकी प्रोसेस से रिलेटेड जो स्टडी होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं? सॉइल ज्योग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी एंड हाइड्रोलॉजी। तो इसका सिंपल सा आंसर है जो क्लियर है यहाँ पे, सोशल ज्योग्राफी। सोशल ज्योग्राफी एक ऐसी चीज होती है जिसमें कि हम मिट्टी, उसकी उर्वरता, उसकी खनिज, सारी चीजों को हम इसमें अध्ययन करते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट 2 क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए हैं इसी चैप्टर से। फिफ्थ क्वेश्चन जो आप लोग के लिए आ रहा है वो है रीजनल ज्योग्राफी वाज डेवलप्ड बाय। ये पार्ट 1 में हम लोग ने पढ़ा था। जो रीजनल ज्योग्राफी वो किसके द्वारा डेवलप की गई थी? हेरोडोटस, एरिस्टोटल, कार्ल रिटर एंड इरेटोस्थेनेस। तो इसका आंसर मुझे तो पता है, कार्ल रिटर थे, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। कार्ल रिटर थे जिन्होंने इसको एक तरीके से इन्वॉल्व या डेवलप किया था। सिक्स्थ क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप लोग के लिए आ रहा है, सिक्स्थ एंड लास्ट क्वेश्चन। फील्ड सर्वे मेथड इज अ पार्ट ऑफ, जिसमें हम फील्ड का सर्वे करते हैं, वो इन चारों में से किसके अंतर्गत आता है? नो डाउट ये रीजनल अप्रोच के अंतर्गत ही है, जो कि हम लोगों ने पार्ट 1 में देखा था। रीजनल स्टडीज, रीजनल एनालिसिस, रीजनल प्लानिंग एंड रीजनल डेवलपमेंट। जहां तक मुझे याद है तो फील्ड सर्वे हम रीजनल एनालिसिस के अंतर्गत देखते थे। आप भी देखिए कि आपका आंसर सही है या गलत, और मैंने नीचे आंसर की दे रखी है और आंसर की के हिसाब से भी मेरा आंसर सही है। सो स्टूडेंट आई होप आपके भी आंसर सही हुए होंगे, और इस आधार पे आज हमने जो स्टूडेंट चैप्टर कंप्लीट किया है वो किया है ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, सेक्शन 2 आपके सोशल स्टडी एंड सोशल साइंस सीटेट का पेपर 2। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी आपको इससे रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो आप मेरे से फ्री होकर पूछिए।
और अगर आपको मेरा ये चैनल वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज आप इसे अपने दोस्तों से भी शेयर करिए, जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा लर्नर्स से कनेक्ट हो सकूं और आपकी जो तैयारी हो रही है सीटेट की या आगे टीचर बनने में, मैं उसमें अपनी थोड़ी सी हेल्प कर सकूं। तो आप अपना ध्यान रखिए, फैमिली वालों का ध्यान रखिए और अपने टाइम को सही से यूज करते रहिए।